नमस्कार, इंसारा लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, पशुपति पारस के बेटे प्रिंस पासवान ने चिराग पासवान को धोखेबाज और फ्रॉड करने वाला बताया है। कहा है कि बड़ी मां के साथ जो कुछ भी हो रहा है ये सब चिराग पासवान का किया कराया है। चिराग पासवान पर बड़ा इल्जाम लगाया है प्रिंस पासवान ने। और बता दें आपको कि चुनाव को लेकर 14 अप्रैल यानी कि परसों जो है बापू सभागार में एक बड़ा आयोजन किया जा रहा है। इसको भी लेकर उन्होंने साफ साफ जो है वो ऐलान किया है। मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए सब कुछ कहा, लेकिन चिराग पासवान पर जो है वो बड़ा तंज कसा है। अब क्या कुछ कह रहे हैं प्रिंस पासवान, उनकी बात को सुन। जिस तरीके से ये नाटक करते हैं, फोटोशूट करते हैं, आप इनसे पूछिए। बड़े पापा का एमएलए का पेंशन और एमपी का पेंशन जो आता है, इसमें से कोई एक पेंशन बड़ी माँ को क्यों नहीं जाता है? कभी भी बड़ी माँ ने दिल्ली और पटना का चेहरा क्यों नहीं देखा? अभी भी जो बड़ी माँ बुजुर्ग हो गई हैं, बुढ़ी हो गई हैं, उनके लिए बस फोटोशूट कराते हैं। हेलीकॉप्टर लैंड करके 40 मिनट जाके फोटोशूट जब हो जाता है, वापस हेलीकॉप्टर में बैठ के वापस आ जाते हैं। उनका हक उनको क्यों नहीं मिला? बड़ी माँ जब दूसरी शादी हुई तो उस वक्त कोई कंप्लेन नहीं है, लेकिन कथाकथित हमारी माँ, जिनका भी हक उस घर में बनता है, ससुराल तो हमारी माँ का भी है ना, उस घर में जिनका अपना हक बनता है, वो एक दिन जाके रुक जाती है तो उस पर कंप्लेन हो जाता है। आप इस बात को समझिए। हम क्यों करें? आप समझिए, आप बात को समझिए। हम क्यों करें? हम बड़ी माँ पे केस करें? हम पागल हैं? हाँ, भोली भाली महिला है वो। हाँ, ये उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, माँ का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और हम ऐसे आदमी नहीं है, हमें ऐसे संस्कार नहीं है कि हम इनके जालसाजी में आ जाएं और अपनी बड़ी माँ के खिलाफ हम कंप्लेन कर दें कि ये झूठ कर रही है, ये कर रही है। हम तो कहते हैं जांच हो, पूरी तरीके से जांच हो। जो इन्होंने कंप्लेन वहां पे दर्ज कराया है, उस पर जो हस्ताक्षर है उसका भी जांच हो। बड़ी माँ हाथ अंगूठा लगाती है, साइन नहीं करती है, इसका भी जांच हो। कंप्यूटर से टाइप हुआ है वो आवेदन, पटना से किया है। हमारे परिवार के लोग, हमारे रिश्तेदार जो हैं और हमारे पड़ोसी, हम जो फोन किए, बोले कि भैया हमरा सबके पता नहीं चल रहा है, हम लोग को पता नहीं चला कि यहाँ पे क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग देखेंगे कि भाई भीड़ आ गया है, मीडिया के लोग आ गया है, बाहर निकले तब पता चला कि पटना से सब मीडिया वाला आया है और यहाँ पार्टी के लोग आया है, भैया की पार्टी के लोग आया है। हम लोग पड़ोसी हैं, हम लोग गोतियां हैं, हम लोग को पता नहीं चला। अब पटना के लोग को पता चल गया। अब बड़ी माँ को लिटा दिया ये लोग बिस्तर पे, अब बिस्तर पे लिटा दिया, सुई लगा दिया। अरे भाई, इतना ही नौटंकी करवाना था तो एक बार अस्पताल से वो डॉक्टर को लेकर चल जाते इलाज कराने के लिए। माँ का तबीयत खराब था ना, सब लोग दिखा रहे थे। आप डॉक्टर को नहीं भेजे, आप किसको भेजे? पत्रकार को भेजे। आप घर में घुसते हैं, पत्रकार को लेकर घुसते हैं, लोगों से मिलते हैं, पत्रकार को लेकर मिलते हैं। ये क्या तरीका है? अरे भाई, इसी शुरुआती प्रेस आपने जब सवाल पूछा तो शुरुआत में हम बोल दिए, सब राजनीति, अब सब राजनीति के तहत हो रहा है। ये सब का सब राजनीति के तहत हो रहा है। अरे हम क्या, बड़ी माँ भोली भाली हैं, पढ़ी लिखी नहीं है। उन्हें सुनिए, आप गांव के लोगों से पूछिए, गांव कौन आता है? गांव की सेवा इतने वर्षों तक किसने किया? जब उनकी दूसरी शादी हुई तो उनके पहले परिवार को किसने पाला? ये सब सवाल पूछिए जाके, आपके गांव के लोग जवाब देंगे। हम जवाब देंगे, कहेंगे भाई ये तो इनके ऊपर है, इसलिए जवाब दे रहे हैं। अब गांव के लोगों से पूछिए, सारा राजनीति हो रहा है, इतना घटिया राजनीति हो रहा है। इन्होंने परिवार का नाम बदनाम कर दिया। जिस तरीके से तीनों पापा मिलकर रहे, परिवार को एकजुट करके रहे, हमारे पिता के देहांत के बाद जिस तरीके से बड़े पापा टूट गए, उनके टूटने के पीछे वजह ये थी। और बड़े पापा के जाने के बाद तो 13 दिन भी नहीं हुआ था, आप सब लोग देख रहे थे किस तरीके से उनकी मृत्यु का मजाक बनाया जा रहा था, कैमरा पे सब लोगों ने देखा। तो इसको हमको ज्यादा प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। इन लोगों को ये चीज समझना चाहिए, कमी इन लोगों में है। ये लोग शांत रहे, नहीं तो खुलासे बहुत हो सकते हैं। जिस तरीके से राजनीति लाभ लेने के लिए आप परिवार को सड़क पर ले आते हैं, इससे गंदी राजनीति हमें नहीं लगता है कोई हो। स्वतंत्र हिंदुस्तान में, आज़ाद हिंदुस्तान में, उसके इतिहास में, वर्तमान में और मतलब भविष्य में भी ऐसा घटना कभी देखने को नहीं मिला। जिस तरीके से किस
हिसाब से एक राजनीति लाभ लिया जाए और उसके लिए आप परिवार का बलिदान दे दें, परिवार को बदनाम कर दें, परिवार को आप सड़क पे ले आए। जो आपने घटनाक्रम बताया है, बड़ी माँ का, गांव की बड़ी माँ का जो घटनाक्रम है, बहुत ही शर्मनाक है। उनको बेचारी 80 साल की बुजुर्ग महिला, हमारी बड़ी माँ जो है, गांव में हमेशा रही, अक्सर रही, पूरा हक है उनका। उनको लेके ये लोग राजनीति कर रहे हैं, इससे ज्यादा कोई नहीं गिर सकता। हमारी माँ पे तो केस कर दिया इन लोगों ने। चिराग भैया की पार्टी के लोग जाके हमारी माँ पे केस करते हैं। आप इस बात को समझिए। जो जो वो कंप्लेन लेके जाते हैं, उस पर बड़ी माँ का नकली हस्ताक्षर है, चैलेंज करते हैं, उस हस्ताक्षर को आप वेरीफाई कराइए। वो हमारी बड़ी माँ अनपढ़ है, वो नहीं पढ़ी लिखी है, अंगूठा लगाती हैं। उनका नकली हस्ताक्षर कर यहाँ से पटना से लोग गए हैं, इनके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गए हैं, इनके जिला अध्यक्ष थे वहां पे, और सांसद प्रतिनिधि थे, ये सारे के सारे, और पटना से मीडिया लेके गए हैं। आप समझिए इस घटनाक्रम को, पटना से मीडिया लेके गए हैं और वहां ले जाकर थाने में जाके कंप्लेन करते हैं। भाई घर में कोई विवाद भी होता है, मान लीजिए आपके घर में विवाद हो तो आप क्या करिएगा? आप दिल्ली मुंबई फोन करके आदमी को बुलाइएगा, कितने और आज दोस्त को बुलाइएगा, बताइए क्या करिएगा? आप वजह पूछ रहे हैं, आप पत्रकार साथी हंस रहे वजह पूछ के, क्योंकि आपको भी पता है वजह क्या है। यहाँ जितना भी यहाँ हमारे पत्रकार साथी, सबको पता है वजह क्या है। वजह ये है, बता देते हैं, एक एक करके घटनाक्रम बता देते हैं, हम एक एक का हर सवाल का जवाब देंगे। कमी हम में नहीं, कमी उनमें है। और जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों का पत्थर नहीं फेंकते। ये सारा का सारा घटनाक्रम, इसके पीछे सिर्फ एक वजह है, हमने जैसे शुरुआत में कहा, राजनीति। राजनीति कैसे है? शहर बंदी गांव जो है वो किस विधानसभा क्षेत्र में आता है? अलोली विधानसभा क्षेत्र में आता है। आप समझिए, आप सही बोले, अलोली विधानसभा क्षेत्र में आता है। अलोली से 7 बार कौन विधायक रहे बताइए? हमारे पापा जी रहे, हमारे मुझे पापा रहे। आप समझ गए, आप मीडिया साथी हैं, वहां मुस्कुरा रहे हैं, आपको सारी बातें पता है, क्योंकि वहां से 7 बार रहे हैं। वापस ये कि चुनाव का माहौल आया तो भाई कैसे बदनाम करें, क्योंकि ये लोग तो अभी गाँव गए नहीं। गाँव जाते हैं सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, पानी दीजिए हम। गाँव जाते हैं सिर्फ फोटोशूट कराते हैं, गाँव तो कभी गए नहीं। तो कैसे सहानुभूति बढ़ रहे हैं, कैसे लोग का विश्वास बढ़ रहा है? आपने कई मीडिया साथी लोग गए थे, गाँव गए थे, वहां पे पब्लिक ओपिनियन आप लोगों ने लिया, आपने सबका सुन लिया कि सब लोग क्या कह रहे हैं, नहीं कह रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ वहां जो कुछ लोग जो फोटोशूट करा रहे हैं ना, जो मीडिया में बयानबाजी कर रहे हैं, जो फोटोशूट करा रहे हैं, उनको वहां से चुनाव लड़ना है। आप समझिए इस बात को, वहां से चुनाव लड़ना है। अब चुनाव लड़ना है तो भाई हथकंडे कैसे अपनाएं? इतनी घटिया राजनीति, सिर्फ और सिर्फ राजनीति लाभ लेने के लिए। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। आप भी ट्रैक पे आ ही गए ना, सेकेंड लाइन तो आप बोलिए थी। पहला, सबसे पहले बड़े पापा वहां से चुनाव लड़े। जब बड़े पापा वहां से चुनाव लड़े, जब लोकसभा लड़ने लग गए, तो वो सीट पे हमारे मंझले पापा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस जी लड़ने लगे। उस वक्त वो शिक्षक थे, राजनीति में आने से पहले हमारे मंझले पापा शिक्षक थे। फिर उन्होंने वहां शिक्षक की नौकरी छोड़कर वो राजनीति में आए और वहां से चुनाव लड़े, लगातार चुनाव लड़ते रहे। हमें 8 बार क्रम से वहां चुनाव लड़े और उन्होंने वहां के जनता की सेवा उन्होंने किया। आप क्योंकि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों को वहां से चुनाव लड़ना है, उनको बदनाम कैसे करें, लेकिन वो ये भूल गए कि कमी उनमें है। वो अगर इधर कीचड़ फेंकेंगे तो कीचड़ उन पे भी लगेगा। अब देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी तो ये बात बोल रहे हैं, अब ये उन पे निर्भर करता है। अब एक हम लोग प्रोग्राम करने जा रहे हैं जहाँ पे पूरे बिहार और देश से वहाँ पे लोग आएंगे और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वो बताएंगे। जो पार्टी का निर्णय होगा, जो बिहार की जनता का निर्णय होगा, वो मेरे साथ बात करिए। भाई हम जनता के लिए हैं, हम जनता की सेवा में हैं, जनता के बीच में हैं और जिला जिला हम लोग घूम रहे हैं। जो पार्टी का निर्णय होगा, पार्टी कहेगी नहीं सर आप मत चुनाव लड़िए,
हम नहीं लड़ेंगे, पार्टी है कि चुनाव लड़ेंगे, हम चुनाव लड़ेंगे, देश की सेवा करेंगे, सब जो भी है हम पे नहीं है। हम कार्यकर्ता हैं पार्टी के, हम कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं। जो पार्टी की शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेंगे उस पर काम होगा। ये सवाल है या जवाब है, क्या सवाल? अच्छा सवाल। ये उनके साथ चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना है ये भविष्य में तय किया जाएगा। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस तरीके से बताया कि ये 14 तारीख को उसकी घोषणा करेंगे, औपचारिक घोषणा करेंगे। हम लोग अभी फिलहाल अपनी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी का संगठन हर जिला में जाके मजबूत कर रहे हैं, देख रहे हैं कैसा है, जनता से बात कर रहे हैं। जो हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जो भी फैसला होगा, जो भी उनका सुझाव होगा, और जितनी भी हम जहाँ जहाँ जाके गांव के लोगों से मिल रहे हैं उनका हम लोग सुझाव सुन रहे हैं, उनकी 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 मन की बात हम लोग सुन रहे हैं। वो जो कहेंगे वो हम लोग करेंगे।